मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब जरा सोच करके दीजिएगा। बहुत छोटा सा सवाल है। दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है और दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? आपका उत्तर क्या होगा? जरा सोच करके उत्तर बताइए। दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है और दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? आपके भिन्न भिन्न उत्तर आ रहे होंगे, लेकिन जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, दुनिया में सबसे सस्ती चीज सलाह है और दुनिया में सबसे महंगी चीज भी सलाह है। अब यह थोड़ी बात अटपटी सी लगी होगी आपको, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप गहराई से अपने आसपास देखो, तो यह बात बहुत सही प्रतीत आपको होगी। सलाह एक ऐसी चीज है ना, जो बिना मांगे आपको कई बार मिली होगी। चाहे आपको सर्दी हुआ हो, जुकाम हुआ हो, तो कई लोगों ने आपको सलाह दिया होगा कि तुलसी के पत्ते का काढ़ा पी लो, हल्दी वाला दूध पी लो, यह कर लो, वह कर लो। कई लोगों ने आपको एडवाइस किया होगा, सलाह दिया होगा। अगर आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपने देखा होगा कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा रो रहा है, उसके पेरेंट्स चुप करा रहे हैं, फिर भी चुप नहीं हो रहा है, तो आसपास वाले जो लोग हैं कई तरह के सलाह दे रहे होंगे। बिना मांगे मिलने वाली जो चीज है वह सलाह ही है, और जो चीज बिना मांगे मिल जाए उससे सस्ता चीज और क्या हो सकता है भला दुनिया में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में सबसे महंगी चीज सलाह है, और यह बात जरा गौर से आप सुनना, क्योंकि यह आपके लिए है। यह दुनिया में सबसे महंगी चीज इसलिए है क्योंकि हर किसी से सलाह मांगी नहीं जाती और हर किसी को सलाह दी नहीं जाती। सलाह किससे मांगनी है, इस बात पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। गलत लोगों के द्वारा दिया गया सलाह है कभी भी सही रास्ते पर आपको लेकर नहीं जा सकता। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिस विषय के बारे में आपको सलाह दे रहे हैं उसके बारे में उनको अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, और आपको वो सलाह देंगे तो वैसे लोगों से आप सलाह कभी नहीं मांगो। देखो, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। देखो, अमेरिका में एक प्रयोग हुआ। कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिका में एक प्रयोग किया। एक बड़ा सा पिंजरा मंगवाया गया, एक बहुत बड़ा सा पिंजरा, और उस पिंजरे में केले के कुछ गुच्छे लटका दिए गए और उसके दरवाजे से एक बंदर को अंदर छोड़ दिया गया। अब बंदर उस पिंजरे में गया तो क्या किया होगा? पहले तो आसपास देखा होगा। तो आसपास उसने देखा तो कोई ज्यादा लोग दिखाई उसको दिए नहीं, बस एक दो मशीन आसपास लगी हुई उसको दिखाई दी, कोई लोग नहीं दिखाई दिए। उसकी नजर उस केले पर पड़ी। जब केले पर पड़ी तो उसको लगा एक केला तो खाना चाहिए। अब उस केले की तरफ वो झपटा, केले की तरफ वो झपटा। जैसे ही केले की तरफ वो झपटा, वैसे ही अचानक चारों ओर से उस पर पानी की काफी तेज रफ्तार में फवारे छोड़ी गई। काफी तेज रफ्तार में अचानक पानी के फवारे जब उस पर पड़ा, वो गिर पड़ा। उसने छलांग लगाया था केले की तरफ, लेकिन वह केले तक पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि अचानक पानी की फवारे उस पर पड़ी, वो गिर पड़ा। कुछ देर तक तो वह रुक गया, पानी की फवारे शांत हो गई, अब कहीं से पानी नहीं आ रहा था। एक बार उसने और प्रयास किया। दोबारा जैसे ही उसने प्रयास किया, दोबारा पानी की फवारे उस पर छोड़ी गई, दोबारा से वह गिर गया। तीसरी बार वह चौकना हो गया। उसने चारों तरफ घूम घूम करके देखा। अब लगा कि पानी कहीं से नहीं आ रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि देखने वाले तो कैमरे लगाकर बैठे थे, वो तो दूर से देख रहे थे, कोई आदमी उसे दिखाई तो दे नहीं रहा था। उसने तीसरी बार प्रयास किया। इस बार दुगनी गति से पानी के फवारे छोड़े गए, इस बार भी वो गिर गया। अब वह तीसरी बार जब वह गिरा, तब वह प्रयास नहीं कर रहा था उस केले को पकड़ने के लिए। कुछ देर के बाद वैज्ञानिकों ने एक और दूसरे बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। अब जब वह दूसरा बंदर पिंजरे में आया, उसने देखा कि एक बंदर तो ऑलरेडी वहां से है। पहले उसके पास गया, उसने भी आसपास नजर उठा करके घुमा कर देखी, और उसकी नजर भी केले पे पड़ी। पहला बंदर तो केले की तरफ जा भी नहीं रहा था, लेकिन दूसरा बंदर जो था वह केला उसने देखा तो केले की तरफ झपटा। पहले वाले बंदर ने उसे रोकने का प्रयास किया। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन दूसरा वाला बंदर यह समझ नहीं पाया कि मुझे क्यों यह रोक रहा है। वह केले की तरफ झपटा।
जैसे ही वो केले के पास पहुंचने के लिए गया तो क्या हुआ? जी हाँ, चारों ओर से पानी के फवारे उस पे छोड़े गए। फवारे छोड़े गए तो उसकी भी हालात जो हुई वह पहले वाले बंदर की तरह। पहली बार प्रयास किया, दूसरी बार प्रयास किया, तीसरी बार प्रयास किया, उसने कई बार प्रयास किए और बार बार वह गिर गया। अंत में वो भी थक करके बैठ गया। जब वह कुछ देर तक दोनों बंदर शांत बैठे रहे, अब वे केले की तरफ नहीं जा रहे थे, तब एक तीसरे बंदर को भी उसमें छोड़ा गया। तीसरा बंदर बिल्कुल उसी प्रकार से आया, चारों तरफ उसने देखा, केले को भी देखा और केले की तरफ भी वह जाने के लिए प्रयासरत हुआ। अब जब वो केले की तरफ जाने लगा तो ये दोनों बंदर उसको रोकने लगे, क्योंकि इन दोनों को पता था कि केले के पास जाएंगे तो क्या होने वाला है। अब चूंकि एक बंदर था जाने वाला और इधर से दो बंदर थे रोकने वाले, तो अब ये दोनों ने मिलकर उसे रोक लिया। थोड़ा बहुत घमासान हुआ। घमासान होने के बाद वे तीनों बैठ करके शांत हो गए। कुछ देर के बाद चौथे बंदर को भेजा गया और उसके बाद क्या किया गया? छोड़ दिया गया। चौथे बंदर ने वही प्रक्रिया दोहराई गई, यानी कि वो अंदर गया, केले की तरफ देखा, जाने लगा। इस बार तीनों बंदर मिलकर उसे रोकने का प्रयास करने लगे। अब उसके बाद कुछ देर के बाद क्या हुआ कि चारों शांत होकर के बैठ गए। अब इसके बाद प्रयोग जो किया गया, जो पहले बंदर एक डाला गया था, सबसे पहला बंदर डाला गया था, उस बंदर को बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह पे एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाला गया। बात मेरे ध्यान से समझना, जो पहला बंदर था उसे निकाल दिया गया और जो अलग से एक नया बंदर था उसे अंदर डाल दिया गया। अब जब वह नया बंदर आया, उसने भी केले को देखा और केला की तरफ वह जाने को तत्पर हुआ, लेकिन ऑलरेडी जो तीन बंदर थे वह रोकने के लिए भी तत्पर थे। उन्होंने उसे केले तक नहीं पहुंचने दिया। कुछ देर के बाद घमासान होने के बाद जब चारों बैठ गए शांत, अब अगली बार जो दूसरा बंदर डाला गया था, जो केले की तरफ जा रहा था, पानी के फवारे से गिर गया था, अब उसको भी बाहर निकाल दिया गया और एक नए बंदर को अंदर में डाल दिया गया। जैसे ही नया बंदर आया, अब वह बंदर दोबारा केले की तरफ जाने लगा। अब इसके बाद जो तीन बंदर थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दो बंदर जो शुरू में डाले गए थे, पहले वाले बंदर और दूसरे वाले बंदर, उन्होंने पानी के फवारे झेले थे, लेकिन अब उस पिंजरे में ऐसा कोई भी बंदर नहीं था जो पानी के फवारे को झेला हो। उन्होंने कोई भी प्रैक्टिकल अनुभव नहीं लिया था, लेकिन चूंकि उसे रोका गया था। किस कारण से रोका गया था, कारण भी पता नहीं था। बस यह पता था कि हमें उस केले तक जाने के लिए रोकना है, हमें उस केले के पास नहीं पहुंचना है और कोई भी बंदर अगर आएगा तो उसे भी हमें रोकना है, क्योंकि मुझे रोका गया था तो हमें भी उसे क्या करना है? रोकना है। अब यही सिलसिला दोहरा दिया गया। प्रत्येक बार एक बंदर को निकाला गया, एक नया बंदर डाला गया। अब पिंजरे में स्थिति यह थी कि केवल नए बंदर थे, कोई भी पुराना बंदर नहीं था, कोई भी ऐसा बंदर नहीं था जिस पर पानी के फवारे की एक बूंद भी पड़ी हो, लेकिन वे सभी आने वाले नए बंदर को उस केले तक जाने के लिए रोक रहे थे। यानी उनके पास अपना प्रैक्टिकल अनुभव कोई भी नहीं था, लेकिन बार बार उसे वे रोक रहे थे। अब हमारे समाज में भी यही स्थिति होता है, हमारे साथ भी यही स्थिति होता है। किसी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति चला और वह असफल हो गया। ये पानी के फवारे क्या है? ये समस्याएं हैं। यानी किसी प्रकार की समस्याएं आई और वह अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सका, वह हार गया। अब जब वह हार गया तब वह दूसरा आने वाले को भी यह बताएगा कि इस काम में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और उसको काम करने से रोकता है। और जो नई पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी तो गुजर गई, जो दूसरी पीढ़ी आती है और वह भी जब उस रास्ते पे जाना चाहती है तो इस पीढ़ी के सभी लोग मिलकर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इस रास्ते पे नहीं जाओ, यह रास्ता जो है वह जाना पहचाना तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मेरा यह अनुभव है कि इस रास्ते पे कठिनाई तुमको होगा, इस रास्ते पे जाओगे तो तुम्हें असफलता ही केवल मिलेगी। जबकि सच्चाई यह है कि इनके पास अपना अनुभव नहीं है, सिर्फ पूर्वाग्रह है।
यानी कि जो पीछे कुछ लोग थे जिन्होंने असफलता देखी थी, उनके बस बातों को उन्होंने सुना है और सुन करके यह मन में धारणा बैठा ली कि यह रास्ता जो होगा यह सफलता के लिए नहीं है, असफलता के लिए है। इस रास्ते पे जो जाएगा वो असफल हो जाएगा। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि अगर प्रयास निरंतर जारी किया जाता तो एक समय ऐसा भी आता कि वह बंदर किले तक पहुंच सकता था। अगर इंसान प्रयास करे तो सफलता तक जा सकता है। तो जिस व्यक्ति से हम सलाह ले रहे हैं, क्या उसके पास अपना प्रैक्टिकल का अनुभव है या फिर उसका जो अनुभव है वह किसी के द्वारा दिया हुआ है? दोनों में काफी फर्क होता है। हमें यह समझना होगा कि जिस व्यक्ति से अगर कोई चीज मैं पूछ रहा हूं, मैं कुछ जानने का प्रयास कर रहा हूं, क्या इस व्यक्ति ने इस रास्ते पर कभी चला भी है? क्या एक कदम इसने बढ़ाया भी है? क्या इस रास्ते के बारे में इसे सच में जानकारी है या बस बनी बनाई हुई बातों को लेकर के एक पूर्व धारणा इसके दिमाग में बनी हुई है और बेवजह का डर जो है इसके दिमाग में इतनी गहराई तक बैठ गया है कि अब यह सफलता के रास्ते तक जाने में डर रहा है और दूसरे को रोक भी रहा है। तो जीवन में ऐसे बहुत आपको लोग मिलेंगे जो आपको अगर कुछ नया करना अगर चाहो तो आपको रोकेंगे। लेकिन मेरा यह दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक मैं देख पा रहा हूं कि जितने भी लोग सफल हुए वो बने बनाए रास्ते पर नहीं चले, एक नए रास्ते पर चले और नए रास्ते पर जो निकलता है वही नायक बनता है। बने बनाए रास्ते पर चलने वाले बस एक आम जिंदगी जी करके रह जाते हैं, लेकिन जो एक नए रास्ते को ढूंढता है, उस रास्ते को बनाता है, उस रास्ते पे जाता है, उसी को दुनिया सलाम करती है और उसी को दुनिया नायक कहती है। तो ये सेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप निश्चित रूप से मुझे बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी एनर्जी लेवल के साथ अगले सेशन में। थैंक यू।